Good morning all of you. Today we solve this question. और लास्ट टाइम भी हमने बहुत सारे जीनर डायोड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. उन क्वेश्चन और ये इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि हमने लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें इनपुट वोल्टेज और लोड रेजिस्टेंस दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे, फिक्स्ड वैल्यूज थी. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा इनपुट वोल्टेज तो फिक्स है 50 वोल्ट, लेकिन लोड रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है. और कैसे पता चला लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि ये जो एरो का इंडिकेशन है ये यही बताता है कि लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है. और जब भी लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है तो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है रेंज ऑफ आरएल, यानी इसकी रेंज पूछी जाती है. क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होगी, मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो यहाँ पर हमको आरएल की रेंज फाइंड करनी है. तो क्या बोल रहा है, फॉर द नेटवर्क ऑफ द फिगर डिटरमाइन द रेंज ऑफ आरएल एंड आईएल. यानी यहाँ पे आरएल की भी रेंज फाइंड करनी है और इसमें फ्लो होने वाले करंट आई आर एल की भी रेंज हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है. दैट विल रिजल्ट वी आर एल बींग मेंटेन्ड एट 15 वोल्ट. यानी यहाँ पे कह रहा है कि इसकी रेंज हमको तब फाइंड करनी है जब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस वी आर एल, इसकी वैल्यू कितनी मेंटेन्ड हो, 15 वोल्ट हो. कितनी हो, 15 वोल्ट. यानी हमको ये बोल रहा है कि जब आर एल के क्रॉस वोल्टेज जो है वो 15 वोल्ट है, उस टाइम पीरियड पर करंट की और लोड रेजिस्टेंस की रेंज क्या होगी. और जब भी रेंज बोलता है तो हमको क्या फाइंड करना रहता है, उसकी मिनिमम वैल्यू और उसकी मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है इसका, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है डिटरमाइन द पावर रेटिंग ऑफ द डायोड. तो यहाँ पे डायोड कौन सा हमारा, जीनर डायोड. तो इसकी हमको क्या करनी है, पावर रेटिंग. और जब भी पावर रेटिंग की बात होती है इसका मतलब ये है कि हमको क्या फाइंड करना है, इसमें इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज और इसमें फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट आई जेड मैक्स. तो यहाँ पे देखिए जीनर डायोड है तो जीनर डायोड के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, जीनर वोल्टेज. तो ये देखो यहाँ पे मैंने वीआई कैरेक्टरिस्टिक शो की है, किसकी, जीनर डायोड की. तो जीनर डायोड का मैक्सिमम वोल्टेज कहां तक जा सकता है, सिर्फ जीनर वोल्टेज तक. तो इसके क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो जीनर वोल्टेज ही होगा. ठीक है. और इस टाइम पर फ्लो होने वाली जो मैक्सिमम करंट होगी वो ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखा है आई जेड मैक्स. आईजेडम जो है वो आईजेड मैक्स ऑलरेडी दे के रखा है. तो पावर रेटिंग हम इजिली इसको फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जब भी हमको आरएल की रेंज फाइंड करनी हो तो सबसे पहला काम होता है हम आरएल मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है. आरएल की मिनिमम वैल्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. अब क्वेश्चन में ये ऑलरेडी फिक्स करके रखा है कि आरएल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए, 15 वोल्ट मेंटेन होना चाहिए. तो यहाँ पे हम 15 वोल्ट इसको मान के ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है. तो ये हमको ये फाइंड करना है कि आरएल की कम से कम किस वैल्यू के लिए इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो कितना हो, 15 वोल्ट हो. ठीक है. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि वीजेड के क्रॉस अगर वोल्टेज जो है यानी जीनर डायोड के क्रॉस अगर वोल्टेज जो है वो इसके जीनर वोल्टेज या उससे ज्यादा होता है तो वो किसके जैसे बिहेव करने लगता है, इट विल बिहेव एज अ वोल्टेज सोर्स. और वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे होगा, जीनर डायोड है तो कैथोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से रिप्लेस होगा और एनोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से. एंड दिस इज वीजेड. ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा कब, जब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज वीजेड यानी जीनर वोल्टेज से ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है. ठीक है. तब तो यहां पर लेट अस अज्यूम दैट कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट तो ऑलरेडी बोला है मेंटेन है, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट 15 वोल्ट है. ठीक है. तो जब वीआर की वैल्यू यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वीआर की वैल्यू ऑलमोस्ट 15 वोल्ट है यानी जस्ट वीजेड से थोड़ा सा कम, वीजेड से स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली. ठीक है.
यानी हम मान के चले कितना है 14.999, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर VR की वैल्यू 14.999 है यानी VZ से क्या है, कम है, क्योंकि देखिए जो VR है वही हमारा क्या है यहाँ पर VZ है, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जीनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज कितना है हमारे यहाँ पर VR है। तो अगर इसकी वैल्यू VR की वैल्यू 14.99 है यानी यहाँ पर कहीं पे है, तो जीनर डायोड किस रीजन में ऑपरेट होगा, रिवर्स बायस्ड नॉन कंडक्टिंग रीजन। और जब वो इस रीजन में ऑपरेट होता है तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होता है, ओपन सर्किट। और जब वो रिवर्स बायस्ड कंडक्टिंग रीजन में ऑपरेट होता है तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होगा, दिस, ठीक है। तो यहां पर हम RL मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे। तो RL मिनिमम की वैल्यू हम तब कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि जीनर डायोड जो है वो किसमें है, रिवर्स बायस नॉन कंडक्टिंग रीजन में, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से स्लाइटली लेस देन है, ठीक है। तो यहां पर 15 वोल्ट बोला है लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि 14.9999 है। तो अगर ऐसा है तो जीनर डायोड किससे रिप्लेस होगा, ओपन सर्किट से। तो हम इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पे जीनर डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो मैं जीनर डायोड को यहाँ पे हमने ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है, रिवर्स बायस नॉन कंडक्टिंग रीजन में। तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, 0 होगी, और जो करंट रेजिस्टेंस R में फ्लो हो रही है सेम करंट फ्लो होगी RL में, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन IR इज इक्वल टू IRL होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं। क्या है, हमें वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट और 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ और VRL की वैल्यू फाइंड करो। तो VRL इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, VI इंटू RL डिवाइड बाय R प्लस RL, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे हमको R की वैल्यू गिवन है, कितनी देर की रखी है, 1K, ठीक है। और VI की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट। RL की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और VRL की वैल्यू हम कितनी मान के चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 वोल्ट। या तो हम 15 वोल्ट रखें या फिर 14.999 वोल्ट। तो आप यहाँ पे 15 वोल्ट रखो ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 15 वोल्ट रखा, एंड देन VI की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू RL की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। R की वैल्यू है 1K प्लस RL। तो इसको सॉल्व करो RL के लिए। तो RL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, 1K इंटू 15 डिवाइड बाय 50 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो RL की वैल्यू आ जाएगी, और ये क्या होगी, RL मिनिमम होगा, ठीक है। तो RL मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 15K डिवाइड बाय 35 वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, 428.5 ओम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, RL मिनिमम। क्यों RL मिनिमम बोला है मैंने इसे, इसलिए यहाँ पे RL मिनिमम बोला है क्योंकि यहाँ पर अगर RL की जो वैल्यू है वो 428.5 से कम होती है, यानी अगर इसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम होती है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, यहाँ पे हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना माना है, 15 वोल्ट, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप RL की वैल्यू 428 है, तो यहाँ पे RL की वैल्यू अगर आप 420 रखेंगे तो, और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे RL की वैल्यू आप 420 रखिए, यहाँ पे भी 420 रखिए, और VRL की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो जब आप VRL की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 15 वोल्ट से कम होगी, ठीक है। क्या होगा, लेस देन 15 वोल्ट होगा। कुछ भी हो सकता है, सॉल्व करिए इसको, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, लेकिन वो कितनी आएगी, VRL की वैल्यू लेस देन 15 वोल्ट होगी। कितनी होगी वो, 15 वोल्ट से लेस देन आएगी, जबकि हमको क्या चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, RL की वैल्यू बीइंग मेंटेन्ड एट 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट मेंटेन करने के लिए RL की कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर RL की वैल्यू हम इससे ज्यादा बढ़ाते हैं, मान लो कि जैसे हम RL की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं 429 यानी 429 अगर हम लेते हैं, 429 ओम अगर हम लेते हैं, तो इस
इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। 428.5 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट, और जैसे इसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 15 वोल्ट से बढ़ने लगेगा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम बढ़ाते आएंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये वो मिनिमम रेजिस्टेंस है जिस मिनिमम रेजिस्टेंस पर इसकी कम से कम वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट है, ठीक है। हम इससे ज्यादा वोल्टेज क्यों चाहिए रहता है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे मिनिमम इसलिए कहा है क्योंकि कम से कम इतना वोल्टेज मेंटेन होगा। जब इसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे 15 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, और बढ़ाएंगे तो 17 होगा, और बढ़ाएंगे तो 18 होगा। तो VRL की वैल्यू तो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही VRL की वैल्यू 15 से थोड़ी सी भी बड़ी होती है, यानी 15 वोल्ट से स्लाइटली ग्रेटर देन होगा, यानी 15.1 वोल्ट होता है, क्या होगा, देखिए यहाँ पर VRL, पहले तो ये बात यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो VRL है यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VRL, सेम यही वोल्टेज कितना है, VZ, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पे होगा जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पर अपीयर होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड पैरेलली। तो यहाँ पर VZ इज इक्वल टू क्या होता है, VRL, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही VRL की वैल्यू, ये मैंने VRL की वैल्यू है, जैसे ही VRL की वैल्यू 15.1 होती है, यानी VZ की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15.1 वोल्ट, यानी 15 वोल्ट से स्लाइटली ग्रेटर देन होगा। तो VZ की वैल्यू तो फिक्स है 15 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन में, और जैसे ही इसके क्रॉस जो वोल्टेज VRL है इसकी वैल्यू जैसे ही स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, जेनर वोल्टेज जो अभी किसमें था, रिवर्स बायस्ड नॉन कंडक्टिंग रीजन में था, अब वो किसमें आ जाएगा, रिवर्स बायस्ड कंडक्टिंग रीजन में। और जब वो रिवर्स बायस्ड कंडक्टिंग रीजन में आ जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे होगा, वोल्टेज सोर्स जैसे। तो यहाँ पर ये जो ओपन सर्किट था अब वो क्या हो जाएगा, बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, और कितने वोल्टेज से रिप्लेस होगा, 15 वोल्ट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो जैसे ही इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 15.1 होता है, सडनली हमारा जीनर डायोड किस रीजन में आ जाता है, रिवर्स्ड बायस्ड कंडक्टिंग रीजन में, और जैसे ही रिवर्स बायस्ड कंडक्टिंग रीजन में आएगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये होगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे 15 वोल्टेज सोर्स अप्लाई हो गया तो यहाँ पे पैरेलल है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, फिक्स हो गया। वो कितना फिक्स हो गया, 15 वोल्ट, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही RL की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे VRL की वैल्यू क्या होगी, 15 वोल्ट से बढ़ने की कोशिश करेगी, और वो कितनी होगी, 15.1 पहुंचेगी, फिर सडनली वो किस में कांस्टेंट हो जाएगी, 15 वोल्ट में। क्यों, क्योंकि हाँ यहाँ पर जीनर डायोड इसके पैरेलली कनेक्टेड है, और ये जीनर डायोड किस रीजन में चला जाता है, हमारा ब्रेकडाउन रीजन पर, ठीक है। तो ये 15 वोल्ट इसके पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये 15 वोल्ट पर मेंटेन रहेगा। तो क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ाने से, जैसे जैसे अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट जो है वो वैरी करेगी, ठीक है। यानी IRL की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वैरी होगी। क्यों, क्योंकि वोल्टेज हमारा फिक्स है, एंड दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट। तो वोल्टेज फिक्स है, तो अगर RL चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, हमारा IRL, ठीक है। तो यहाँ पे RL मिनिमम की वैल्यू तो आ गई, और वो कितनी है, हमारी RL मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 428.5 ओम। अब हम किसकी वैल्यू निकालें, IRL की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं इसको रब कर दे रही हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे RL मिनिमम की वैल्यू कितनी आई है, 428.5 ओम, ठीक है। अब हम जानते हैं इसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है, IRL। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, VRL, V इज इक्वल टू IR, तो VRL इज इक्वल टू IRL इंटू RL, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखिए VRL की वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज इक्वल टू कितना, 15 वोल्ट, क्योंकि जीनर डायोड की वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट। तो VRL तो यहाँ पे फिक्स्ड है और इसकी वैल्यू 15 वोल्ट है। अब देखिए
15 वोल्ट तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, अगर RL की मिनिमम वैल्यू हम यहां रखेंगे तो IRL का हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। इसकी क्या मिलेगी हमको, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम इसकी RL की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो IRL की हमको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, और अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो RL मिनिमम की वैल्यू हमको पता है, दैट इज इक्वल टू 428.5 और IRL की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या हुई, IRL मैक्स इज इक्वल टू 15 वोल्ट डिवाइड बाय 428.5 ओम। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 34.99 मिली एम्पियर, और ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हमको दो चीजें मिल गई, RL मिनिमम और IRL मैक्सिमम। अब हमको क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू, तो हमको रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चीज देखने वाली है, देखिए यहाँ पर 15 वोल्टेज है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट है हमारे पास, 15 वोल्ट, क्योंकि 15 वोल्टेज कनेक्टेड है, और VI की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट। तो IR की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो IR की वैल्यू क्या होगी, IR इज इक्वल टू क्या होगा, 50 माइनस 15 वोल्ट डिवाइड बाय 1K, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 35 मिली एम्पियर। तो IR की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई। अब देखिए यहाँ पे IR की वैल्यू फिक्स है क्या, बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि VI की वैल्यू हमारी फिक्स है 50 वोल्ट, और VZ की वैल्यू भी कितनी फिक्स है, 15 वोल्ट। तो ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है VI की वैल्यू, और रेजिस्टेंस की भी वैल्यू फिक्स्ड है। तो IR की वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड, ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा। IR की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या है, 35 मिली एम्पियर, और वो क्या है हमारी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पर हम KCL लगाएं, किस वाले पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो क्या होगा, IR इज इक्वल टू एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट प्लस लीविंग करंट। तो IR इज इक्वल टू IZ प्लस IRL। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है IR की वैल्यू, और वो कितनी है, 35 मिली एम्पियर। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है तो IZ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और हमको IZ मैक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, 30 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे मैं अगर 30 मिली एम्पियर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दूं, तो यहाँ पे मुझे IRL की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो वो क्या होगा, IRL मिनिमम, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा। यानी समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, तो ये मिनिमम होगा। तो यहां से IRL मिनिमम की वैल्यू क्या आई, IRL मिनिमम इज इक्वल टू 35 माइनस 30 मिली एम्पियर, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 मिली एम्पियर। तो यहां पर IRL मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई, 5 मिली एम्पियर। तो ये देखिए इसकी रेंज आ गई। IRL मैक्स कितना होना चाहिए, 34.99 मिली एम्पियर, जबकि मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5 मिली एम्पियर। तो यहां से हमको किसकी रेंज मिल गई, IL की रेंज तो मिल गई, अब RL की रेंज बची है। तो RL का मिनिमम वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, V इज इक्वल टू IR का। ठीक है, VRL इज इक्वल टू IRL इंटू RL। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, RL मिनिमम की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है,
मुझे RL मैक्सिमम चाहिए, तो मैं RL मैक्स लिखूंगी। अब अगर RL मैक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, IRL मिनिमम। क्यों? क्योंकि VRL की वैल्यू फिक्स है और वो फिक्स कितनी है, 15 वोल्ट, और वो क्या है, हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है और कितनी है, 15 वोल्ट। तो यहां पर ये अगर मैक्सिमम है तो ये क्या होगा, IRL मिनिमम इंटू RL मैक्स। ठीक है, RL मैक्स की वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए, तो RL मैक्स की वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए, क्या होगा, RL मैक्स इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय I कैपिटल है, यहाँ मैंने सिंबल यहाँ पे कैपिटल लिया है, आप कैपिटल ही लीजिए, RL मिनिमम। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, IRL मिनिमम की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, IRL मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 5 मिली एम्पियर। तो ये कितना होगा, 15 वोल्ट डिवाइड बाय 5 मिली एम्पियर, कितना आएगा, इज इक्वल टू 3 किलो ओम। तो ये हो गया RL मैक्स। ठीक है, RL मिनिमम इतना है, RL मैक्स दिस, IRL मैक्स 34.99 मिली एम्पियर और IRL मिनिमम 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं RL और IL की रेंज लिख दे रही हूं, इसको रब करके यहाँ पर। तो RL की रेंज क्या होगी, RL की मिनिमम वैल्यू, RL मिनिमम, RL मैक्सिमम। तो RL मिनिमम कितना है, 428.5 ओम RL, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, 3 किलो ओम। ठीक है, और IL की रेंज निकालिए, तो IL की रेंज क्या होगी, IL मिनिमम, IL मैक्सिमम। तो IL मिनिमम की वैल्यू कितनी है, IL मिनिमम की वैल्यू कितनी है, 5 मिली एम्पियर, और IL मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 34.99 मिली एम्पियर। तो ये हो गया इसका रेंज, जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, डिटरमाइन द पावर रेटिंग ऑफ डायोड, यानी इस जीना डायोड की पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, बी का सोल्यूशन होगा पावर P इज इक्वल टू VI, और किसका पूछा हमसे, जीना डायोड का, तो ये क्या होगा, PZ फॉर जीना डायोड, VZ इंटू I की वैल्यू क्या है, इसमें फ्लो, जीना डायोड में फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट, यानी IZ मैक्स। और ऑलरेडी क्वेश्चन में IZ मैक्स दे के रखा है, एंड दैट इज इक्वल टू 30 मिली एम्पियर। तो यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, VZ की वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट इंटू IZ मैक्सिमम कितना है, 30 मिली एम्पियर। तो इसको सॉल्व करिए, कितनी आएगी वैल्यू, 450 मिली वाट P सेट। तो ये आपका हो गया पावर रेटिंग। किसकी पावर रेटिंग है, डायोड, जीना डायोड की पावर रेटिंग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जब हमको वेरिएबल लोड गिवन रहता है, यानी फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स और वेरिएबल लोड दिया रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी वेरिएबल होगा तो एरो इंडिकेटेड होगा, और वेरिएबल, कोई भी चीज अगर वेरिएबल दी है तो जनरली उसका हम क्या फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे RL की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एज वेल एज IL की मिनिमम मैक्सिमम। क्यों इन दोनों ही टर्म्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसके अक्रॉस जीनर वोल्टेज कनेक्टेड है। तो जीनर वोल्टेज क्या कर रहा है, इसके वोल्टेज को कांस्टेंट कर रहा है। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो अगर रेजिस्टेंस वैरी होगा तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, वैरी होगी। और अगर करंट की वैल्यू मिनिमम होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम, और अगर इसकी वैल्यू RL की वैल्यू मिनिमम होगी
तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जब भी पावर रेटिंग पूछा जाता है किसी भी चीज का, किसी भी डायोड का, आइदर वो जीनर डायोड हो या कोई नॉर्मल डायोड हो या फिर कोई भी डायोड हो या ट्रांजिस्टर हो, उसकी अगर पावर रेटिंग पूछी जाती है तो पावर रेटिंग हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है पावर की। तो इसलिए हम जब भी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI, तो V की मैक्सिमम वैल्यू एज वेल एज I की मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं तो हमको पावर जो है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जीनर डायोड का फिक्स्ड वोल्टेज होता है और वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, 15 वोल्ट। जीनर वोल्टेज यहाँ पर 15 वोल्ट दिया है, इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, डिपेंड ऑन जीनर डायोड, कि जीनर डायोड कैसा है तो उसका जीनर वोल्टेज अलग होगा, लेकिन वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये लेक्चर समझ में आया। ये इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक और एग्जाम्पल मैं इसी टाइप का लूंगी। ठीक है, वहां पर हम यहाँ पे RL को क्या किया था, वेरी किया था, और सोर्स हमारा कांस्टेंट था। वहां पे मैं सोर्स को वेरी करूंगी और RL हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे वीडियो और लेक्चर आपको समझ में आते हैं तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।